आपने देखा होगा कि हर जगह जो है वो आजकल वैसे भी जनरली एंड नेचुरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है. ऑफ कोर्स इट्स अ पीरियड एंड इट्स अ पीरियड ऑफ, मैं तो कहता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से एक आजा इसको दूसरा नाम भी जाता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन कहते हैं उसको, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन है सो कॉल्ड. तो ऐसा लगता है कि आइंदे सालों में हर डोमेन में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मतलब आपके हर तरह से ह्यूमन माइंड को सरपास कर देंगी. लेकिन कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती. तो वैसे अगर देखा जाए तो ये कहानी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है ये कहाँ से शुरू होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है तो आप पीछे जाएंगे तो ये 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज कॉन्फ्रेंस होती है. वैसे उनका जो समर वर्कशॉप है वहाँ पे उस टाइम के जो मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जॉन मैकार्थी और उनके जो साथी हैं एलन ट्यूरिंग एंड मार्विन मिन्स्की एंड एलन नेविल, उन्होंने एक रिसर्च प्रपोजल वहाँ उस कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में पेश करते हैं. रिसर्च प्रपोजल, और उस रिसर्च प्रपोजल का नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो वहाँ से कॉइन होता है और आगे चल के वो एक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है 1959 में. एज अ फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1959 में इंट्रोड्यूस होती है. और इस तरह से जॉन मैकार्थी फिर MIT ज्वाइन करते हैं और फिर से वो इस फील्ड में एक्सेल करते हैं. हम किसी और वीडियो में ये डिटेल डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत 1959 से लेके आज तक कैसे तरक्की की, किस तरह से न्यूरल आर्किटेक्चर नेटवर्क बिल्ड करना साइंटिस्ट ने शुरू किया, जो कि उसमें लीडिंग और पायनीर जो हैं वो जेफरे हिंटन हैं जिन्होंने 2019 में नोबेल प्राइज़ भी लिया. कंप्यूटिंग साइंटिस्ट हैं वो, बड़े ब्रिटिश कैनेडियन हैं वो साइंटिस्ट से बहुत बड़ा उनका नाम है. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कॉग्निशन को वो बड़ा वो करते हैं, पढ़ाते भी हैं UK में. कभी हम एक एवोल्यूशनरी क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे कि 1959 के बाद ऑनवर्ड किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बूम हुई, क्योंकि उनको अंदाज़ा ये नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई इस तरह से 50 इयर्स के अराउंड में ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी को पहुंच जाएगी. आज इस वीडियो में हम ये सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकती अभी भी जो कि ह्यूमन माइंड कर सकता है. तो शुरू करें इस तरह से कि जो सोसाइटल और मोरल इंट्यूशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास अभी भी नहीं है. समझ रहे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मोरल इंट्यूशन नहीं है, एथिकल रीजनिंग नहीं है. तो इट कांट जज द सिचुएशन और अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशंस, सोसाइटल अफेक्ट्स के नज़र में वो नहीं चीज़ों को परसीव कर सकती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इस तरह से ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इनका. दूसरा सर, कॉमन सेंस इसके पास नहीं है. कॉमन सेंस वो होता है कि यू परसीव द डेटा ऑन द लॉजिकल बेसिस एंड इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो उसके पास एल्गोरिथम डेटा सेट्स ट्रेन करेंगे, उसी के बुनियाद पर उसका जो है वो सेंस होता है. लेकिन कॉमन सेंस इज़ अनदर थिंग. यू परसीव द थिंग्स ऑन योर पास्ट मेमोरी एज वेल. पास्ट मेमोरी, हालांकि इसके पास जितना डेटा जमा होता जाएगा उसका कॉमन सेंस उतना बिल्ड होता जाएगा, लेकिन इट कांट हैव अ मच मोर common sense as the human mind has. और empathy, sympathy, feelings. Artificial intelligence के पास feelings नहीं है. Artificial intelligence can't
प्रोड्यूस सिंपैथी फॉर एनी काइंड। तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। कहते हैं सबसे जो डिजास्ट्रियस पर्सपेक्टिव है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का, वो ये है कि दे हैव नो फीलिंग्स। तो इसी वजह से उनके पास किसी तरह से जो है वो कोई भी फीलिंग ना होने की वजह से वो उनके पास कोई सोसाइटल जजमेंट भी नहीं हो सकती। तो वो किसी काम पे भी आप उनको लगा दें, दे हैव नो फीलिंग्स, तो वो डिजास्टर्स भी हो सकता है। इसी वजह से इसका ड्रॉबैक है बड़ा। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक है इनका डिसीजन मेकिंग। हालांकि जॉफ्रे हिंटन कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक एक जो न्यूरल आर्किटेक्चर्स हैं, हाई कंप्यूटिंग न्यूरल आर्किटेक्चर, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, हाईली जो कंप्यूटिंग पावर है, उनके पास भी 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स हैं। लेकिन ह्यूमन माइंड्स के पास जो है वो मोर देन 100 ट्रिलियन, जबकि ऑलरेडी एआई के पास 1 ट्रिलियन है और ह्यूमन माइंड के पास कितने हैं, मोर देन 100 ट्रिलियन जो है वो न्यूरल आर्किटेक्चर या न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनके पास। तो ये इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी अभी लिमिटेड है। दे आर जस्ट मेकिंग द डिसीजन ऑन व्हाट algorithm or data sets they are trained already, what scripts they are trained on already. Otherwise they have no enormous decision making capacity. उसके बाद जो दूसरा ड्रॉबैक है वो है कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडाप्टेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि यू आर ट्रेनिंग एन AI robot, you are training an AI machine on the basis of scripts and data sets that you have, and they learn according to the trained data sets, but they have no natural learning capacity and adopt it. मतलब आपने उनको सिखा दी एक चीज़, लेकिन उसके बाद वो उसी चीज़ से फर्दर एडाप्टेशन बिल्ड करें या लर्निंग, जैसे ह्यूमन माइंड्स हैं, हम किसी कोने में छोड़ दो या किसी माहौल में छोड़ दो, यूरोप का बंदा अगर एशिया में आ जाएगा तो उसी को लर्निंग करके फिर एडाप्टेशन प्रोड्यूस कर देगा। और इसी तरह से अगर कोई एशियन बंदा जो है वो आगे चल के तो वो लर्न करके चीज़ों को एडाप्ट अकॉर्डिंगली कर देता है, लेकिन AI मशीन कांट डू दिस। और इसी तरह से जो बड़ा पर्सपेक्टिव है ह्यूमन माइंड का वो है क्रिएटिविटी, इनोवेशन। कहते हैं कि कभी ये पर्सपेक्टिव या ये जो डोमेन है वो AI सरपास नहीं कर सकती, क्योंकि ये इट्स अ बिल्ड ऑन द 1000 years ऑफ इवॉल्विंग माइंड एवोल्यूशन कहते हैं इसको, जेनेटिक एक्सप्रेशंस पे। आपकी जो इनोवेटिव है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हाउ ह्यूमन माइंड्स हैव इवॉल्व्ड थ्रू द हार्डशिप्स, हाउ ह्यूमन माइंड हैव इवॉल्व्ड थ्रू द हैरिश कंडीशंस। तो जो भी आप देखेंगे अभी भी जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ मच दे हैव बीन गॉन थ्रू द हैरिश कंडीशंस, मोर क्रिएटिव दे आर। तो इसका मतलब है कि AI को इनोवेटिव होने के लिए भी 1000 years लगेंगे। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है AI का। और सबसे अभी बात है वो इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, मैंने जैसे बताया इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन द इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब AI के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं तो फिर तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं उसके पास। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस किस बुनियाद पे आती है? पैशनेट, यू आर पैशनेट, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। यू आर एग्रेसिव, यू आर, दिस इज, मतलब पैशनेट के बुनियाद पे आपको कोई इमोशनली ड्रिवन या इस तरह से उस आपका माइंड काम करना शुरू कर दे। मल्टीटास्किंग, आपने एक स्क्रिप्ट लिखा, आपने एक जो है वो गोल दिया उनको, वही परफॉर्म करते फिरेंगे। मे भी कुछ उनका जो मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है वो मशीन लर्निंग के ऑटोमेशन के थ्रू वो मल्टी कर ले, लेकिन टास्क आप स्क्रिप्ट एक ही बिल्ड करते हैं जिसके बुनियाद पे वो, और ह्यूमन माइंड इज मल्टीटास्किंग। तो अच्छा, दूसरी बात है फोरसाइटनेस, दूरअंदेशी, प्रेडिक्शन इन अदर थिंग। प्रेडिक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट डेटा सेट यू प्रेडिक्ट समथिंग, लेकिन जो फोरसाइटनेस है वो डिपेंडेंट होती है मल्टी फिनोमेना, ये मतलब मल्टी डिमेंशनल फिनोमेना। प्रेडिक्शन इज अ यूनिडायरेक्शनल और टू डायरेक्शनल फिनोमेना, जिसपे आप प्रेजेंट डेटा सेट्स पे आप प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों को। और दूरअंदेशी, जिसको हम फोरसाइटनेस कहते हैं, इज अ मल्टी डायरेक्शनल फिनोमेना, जिसमें आपका विजडम बहुत मैटर करता है, और विजडम जुड़ा होता है इंसिडेंट्स पे। मल्टी डिमेंशनल इंसिडेंट्स पे जुड़ा हुआ विजडम वो आपको फोरसाइटनेस की कैपेसिटी बिल्ड करता है। तो विजडम बिल्ड करने के लिए भी वही, जैसे मैंने बताया आपको,
कि एक बहुत माइंड इवॉल्विंग फिनोमेना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, दूरअंदेशी, फोरसाइटनेस नहीं है, मल्टीटास्किंग अभी तक वो नहीं है, शायद आगे चल के वो ऑटोमेशन फेनोमेना ब्रॉड करने से हो जाए उनके पास। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है उनके पास, और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस नहीं है उनके पास अभी भी इतनी। ऑफ कोर्स कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेशन, दे आर लर्नड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट ट्रेंड एल्गोरिथम सेट्स जो हैं। और उसके बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग ब्रॉड सेंस में नहीं है उनके पास। दे कांट मेक डिसीजंस इंस्टेंट बेसिस, लेकिन वो भी दोबारा रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर वो आगे चलेंगे। एम्पैथी एंड सिंपैथेटिक नहीं है वो, फीलिंग्स नहीं है उनके पास, मॉरल इंट्यूशंस नहीं है उनके पास। तो इस तरह के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस मिलें जिसमें हम आगे चल के फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि 15 सालों के बाद मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी, शायद हम कमिंग वीडियोस में ये भी डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज स्टेप्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो की